नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। नई गरीबी लाइन क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फूका, पुरानी इटारसी में शाम तक छाया रहा अंधेरा, बिन बिजली सब सून। भीषण गर्मी में अघोषित कटौती से त्रस्त हुआ इटारसी, मेंटेनेंस के बाद आंधी का कहर। अंडर 18 एशिया कप हॉकी, भारत की ऐतिहासिक जीत पर खेल प्रेमियों ने मनाया जश्न। रीवा हैदराबाद नई एक्सप्रेस ट्रेन को मिली मंजूरी, इटारसी होकर चलेगी। भूजल स्तर सुधारने की अनूठी पहल, पुराने जल स्रोतों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की उठी मांग। रोज बिजली कटौती के बाद अब स्ट्रीट लाइटें भी गुल, पीपल मोहल्ले में 2 दिनों से अंधेरा, चोरी का डर बढ़ा। पीएम मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर में विद्युत वितरण कंपनी की लचर कार्य प्रणाली और प्रकृति के बदले मिजाज के कारण शनिवार को पूरा शहर भीषण बिजली संकट की आग में झुलस गया। विद्युत कंपनी द्वारा शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल 5 घंटे का घोषित मेंटेनेंस ब्लॉक लिया गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर की दिनचर्या को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। मेंटेनेंस समाप्ति के पश्चात जैसे तैसे आधे अधूरे ढंग से बाजार क्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर महज आधे घंटे के लिए बिजली बहाल की गई थी कि अचानक पथरौटा से सीपी के पास नहर तक के क्षेत्र में आए तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं के कारण भारी भरकम पेड़ उखड़कर मुख्य विद्युत लाइन और सड़कों पर जा गिरे, जिससे पथरौटा से इटारसी आने वाली मुख्य संचरण लाइन इटारसी 1 और इटारसी 2 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। समाचार लिखे जाने तक बिजली कंपनी का मैदानी अमला खंभों और तारों पर फंसी पेड़ों की टहनियों को हटाने और व्यवस्था दुरुस्त करने में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ था। वर्तमान में जून के इस तपने वाले महीने में लोग पहले ही भीषण गर्मी और उमस से बेहाल है। ऐसे में शनिवार को सुबह से शुरू हुई बिजली कटौती ने आग में घी का काम किया। सुबह 9 बजे जैसे ही निर्धारित समय पर घोषित बिजली कटौती शुरू हुई, अधिकांश नागरिकों की सुबह ही दिनचर्या रुक गई। बिजली बंद होने के कारण सबसे बड़ा असर पेयजल आपूर्ति पर पड़ा। शहर के अधिकांश घरों में पानी की मोटरें नहीं चल सकी, जिससे पीने के पानी की गंभीर किल्लत खड़ी हो गई। स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि तेज गर्मी में जल संकट से प्रभावित वार्डों में नगरपालिका प्रशासन द्वारा पानी के टैंकरों के माध्यम से की जाने वाली आपातकालीन जल आपूर्ति भी ठप हो गई। नगरपालिका कार्यालय को भी बिजली न होने के कारण टैंकरों से पानी भरने और उनके संचालन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे त्रस्त जनता बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज नजर आई। दोपहर 2 बजे मेंटेनेंस कार्य पूर्ण होने के दावे के बाद जब बाजार क्षेत्र में आंशिक आपूर्ति शुरू हुई, तब भी पुरानी इटारसी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार देखने को मिला। पुरानी इटारसी में सुबह 9 बजे के बाद गई बिजली देर शाम तक बहाल नहीं हो सकी थी। इसी बीच स्थानीय नई गरीबी लाइन क्षेत्र वार्ड क्रमांक 12 के अंतर्गत आने वाले झंडा चौक के पास लगे एक भारी क्षमता के डीपी ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। इस आगजनी के कारण विद्युत वितरण कंपनी को अपना मेंटेनेंस और आपातकालीन सुधार कार्य का समय अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना पड़ा, जिससे बचे कुछ इलाकों की बत्ती भी पूरी तरह गुल हो गई। नागरिकों का सीधा आरोप है कि हजारों लाखों रुपए की भारी भरकम बिजली बिलों का समय पर भुगतान करने के बाद भी उन्हें इस असहनीय उमस भरे वातावरण में नारकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शनिवार के इस महासंकट के कारण शहर के छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लगातार बिजली गुल रहने से आटा चक्की चलाने वाले दुकानदारों का काम पूरी तरह बंद रहा, जिससे उपभोक्ताओं को भी परेशान होना पड़ा। इसके अलावा फोटोकॉपी मशीन संचालक, कंप्यूटर जॉब वर्क करने वाले और सबसे महत्वपूर्ण विभिन्न सरकारी दस्तावेजों व नागरिक सेवाओं से जुड़े आधार केंद्रों पर कामकाज पूरी तरह ठप रहा। डिजिटल और ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर रहने वाले इन छोटे व्यवसायियों की दैनिक कमाई पूरी तरह प्रभावित हुई और कई ग्राहकों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। शहर के नागरिकों में बिजली कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आम जनता का कहना है कि पूर्व में बरसात का मौसम नजदीक आने पर केवल एक बार प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाता था, जो पूरे सीजन के लिए पर्याप्त होता था, परंतु अब स्थिति यह हो गई है कि आए दिन रूटीन मेंटेनेंस के नाम पर कभी घोषित तो कभी अघोषित रूप से आधे दर्जन से अधिक घंटों तक बिजली बंद रखी जाती है। इसके बावजूद कंपनी की मैदानी टीम का काम कभी पूरा ही नहीं होता है।
और बिजली चालू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर दोबारा बंद कर दी जाती है। स्थानीय निवासियों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सत्ता में बैठे राजनेताओं और बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण इटारसी शहर एक बार फिर आधुनिक युग से पीछे की ओर लालटेन युग के दौर में लौटने को मजबूर हो गया है। इस संबंध में संदीप पांडे, डीजीए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इटारसी ने कहा कि शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है और इसी के अनुरूप बिजली की मांग भी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में पुराने ढर्रे पर किए जाने वाले मेंटेनेंस के तरीकों में तकनीकी बदलाव किया गया है। अब सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए साल भर में कई बार रूटीन मेंटेनेंस कार्य की आवश्यकता होती है, जिसे अनिवार्य रूप से और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना बेहद जरूरी है। शनिवार को भी टीम काम कर रही थी, परंतु प्राकृतिक आंधी के कारण व्यवधान बढ़ा है। वहीं पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस मयूर जायसवाल ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए जा रहे घंटों लंबे मेंटेनेंस कार्य से निश्चित ही आम जनता और छोटे दुकानदारों को बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है। बिजली कंपनी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। इस गंभीर होती समस्या को लेकर विधायक एवं विद्युत कंपनी के उच्च अधिकारियों से अनिवार्य रूप से संवाद करेंगे ताकि आगामी बरसात के मौसम में शहरवासियों को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। वहीं नगर भाजपा अध्यक्ष राहुल चौरे ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। भीषण गर्मी में इस प्रकार की अघोषित और लंबी कटौतियों यह स्पष्ट करती है कि प्रदेश के सत्ताधारी दल के नेताओं और बिजली कंपनी के बड़े अधिकारियों के बीच गहरी मिलीभगत है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर मासूम शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जनता इस तानाशाही को देख रही है और आगामी चुनाव में वह इस जनविरोधी भाजपा सरकार को कड़ा सबक सिखाएगी। विद्युत वितरण कंपनी पिछले में 3-4 साल से तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है और आए दिन मेंटेनेंस के नाम पे हम देखते हैं कि साल भर हर दूसरे तीसरे हफ्ते में मेंटेनेंस के नाम पे कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 8 घंटे बिजली काटी जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। इस भीषण गर्मी में भी ये मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज़ का मेंटेनेंस कर रहे हैं। उपकरण, यदि भाई कोई चीज़ कुछ उपकरण चेंज कर रहे हैं, यदि आपने कोई घटिया उपकरण खरीदा होगा तभी तो वो उपकरण चेंज करना पड़ रहा है, या तो वहाँ आप घपलेबाजी कर रहे हो, ख़राब सामान खरीद रहे हो, जनता से पूरा बिल ले रहे हो और ख़राब सामान खरीद के उसका यूज़ कर रहे हो, या तो वो ख़राब हो रहा है या तो आप ज़बरदस्ती पब्लिक को परेशान कर रहे हो, उनसे पूरा बिल ले रहे हो और बिजली कटौती कर रहे हो। तो जनता जो है वो तो बेचारी परेशान है ही। आज मान लीजिए कोई स्टूडेंट गांव से आता है, यहाँ फ़ोटोकॉपी करवाना है या उसे कॉलेज जाना है या किसी को आटा पिसवाना, ये सब आम जनता के जो काम है इसमें भी लोग परेशान हैं। यदि गांव से आने वाला व्यक्ति यहाँ फ़ोटोकॉपी करवा के कॉलेज में या नगर पालिका में या तहसील में जाना है तो उसे फिर दोबारा कल फिर आना पड़ेगा। तो आम जनता निश्चित रूप से परेशान है। इसमें सरकार का भी, भाजपा की सरकार का भी दोष है और बिजली विद्युत विभाग के अधिकारियों का दोष है। तानाशाही रवैया है और लोग इससे परेशान है, आम जनता परेशान है और निश्चित ही आप ये मान के चलिए अगले चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। जब मेंटेनेंस एक साथ चालू हुआ है तो इससे ही समझ में आता है ये सब धोखेबाजी और जनता को मूर्ख बनाने का तरीका है। सिर्फ इन्हें जनता को परेशान करना है, सरकार और अधिकारी। मैंने पहले भी अपने शब्दों में यही कहा है कि यदि ये बार बार मेंटेनेंस कर रहे हैं, यदि बार बार मेंटेनेंस हो रहा है तो मेंटेनेंस किस चीज़ का हो रहा है। यदि कोई उपकरण खराब हो रहे हैं बार बार तो आप घटिया किस्म का उपकरण खरीद रहे हो, उसमें घपलेबाजी घोटालेबाजी हो रही और इसमें सरकार और अधिकारी दोनों सम्मिलित हैं। निश्चित तौर पर आज जो बिजली कटौती हुई है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो निश्चित तौर पर यहाँ मेंटेनेंस के कारण बिजली कटौती हुई है और हम भी एमपीपी के अधिकारियों से बात करेंगे आगामी विधायक जी के साथ बैठकर कि एक निर्धारित टाइम तय किया जाए आपकी बिजली कटौती का, कि आप प्री मानसून के पहले जब आपका मेंटेनेंस होता है उसकी सूचना देकर करी जाए, या बार बार बिजली कटौती मानसून के समय भी होती है तो उसका दोनों का मिलाकर आप एक बार महीने में या 2 बार मेंटेनेंस किया जाए और उसकी कटौती का टाइम भी कम किया जाए। हम रेस्ट हाउस में बैठ के आने वाले समय में एमपीपी के अधिकारियों से बात करेंगे। और वैसे भी आप देखना भीषण गर्मी चल रही है, इतनी लंबे टाइम की बिजली कटौती हुई है तो निश्चित तौर पे हम इसमें एमपीपी के अधिकारियों से बात करके सुधार लाएंगे। जो भी उनकी कमी होगी हम उनको सुधारने का उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई ये कमी को सुधारिए। और आने वाले समय में आपका क्या प्लानिंग है, जब मानसून आएगा, बारिश आएगी,
उस समय भी ऐसा नहीं हो कि एक एक जरा सी हवा चले और एक एक 2-2 घंटे के लिए बिजली कट जाए। तो उनसे बोलेंगे कि आपकी तैयारी क्या है मानसून की, तो निश्चित तौर पे इस पे सुधार करने का काम हम करवाएंगे। मैं अमन कुमार पोपली, ये देशबंधुपुरा है। यहाँ सेंट्रल बैंक, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, 4 बैंक है। ये फोटोकॉपी सेंटर है। ये तो सुबह से अब लाइट गोल है, जब दुकान खुली थी उससे पहले से लाइट गोल है। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या परेशान हैं, और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि 2 बजे आएगी लाइट। 2 बजे आती, 3 बजे आती, 3:30 बजे आती, कि भगवान भरोसे हैं सब चीज़ें। अभी तो वो रोज़ सुबह से ग्राहक लौट रहे हैं वापस। काफ़ी कस्टमरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस मामले में। तो अब वो तो सर अब क्या कर सकते हैं। बिजली विभाग से यही हम वो मांग करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें मेंटेनेंस हमेशा का होता है, मगर ये मेंटेनेंस का सिर्फ नाम लिया जाता है, मेंटेनेंस होता नहीं है। शनिवार को 33 kV इटारसी 1 और 2 फीडर पर मिड स्पान पोल खड़े किए जाने और डबल सर्किट का आवश्यक कार्य सुबह 9 से 2 बजे तक नियत था, परंतु इसी दौरान पथरौटा से सीपी के पास नहर तक के क्षेत्र में आई तेज आंधी और तूफान के कारण अनेक पेड़ उखड़कर सड़कों पर मुख्य विद्युत लाइनों पर गिर गए। कई स्थानों पर विद्युत पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त और टेढ़े हो गए, जिससे मार्ग भी अवरुद्ध रहा। व्यापक नुकसान के कारण बिजली आपूर्ति तत्काल सुचारू कर पाना संभव नहीं हो सका। विभागीय तकनीकी अमला लाइनों पर से पेड़ों की शाखाएं हटाने और खंभों को दुरुस्त करने में युद्ध स्तर पर जुटा है। आपूर्ति बहाल होने से अपेक्षित समय लगेगा, अतः उपभोक्ता धैर्य और सहयोग बनाए रखें। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक की गई बिजली कटौती से आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली बंद रहने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम ने काफी काम बिगाड़ दिया। दोपहर बाद चली तेज हवाओं के कारण शहर में अनेक स्थानों पर पेड़ और डालियां टूटकर बिजली लाइनों पर गिर गए। इसके बाद रुक रुक कर हो रही बारिश ने सुधार कार्य में लगातार व्यवधान डाला। बिजली कंपनी के कर्मचारियों और टीमें विपरीत मौसम के बावजूद कई प्रभावित इलाकों में व्यवस्था दुरुस्त करने और फॉल्ट सुधारने में लगातार जुटी रही। भारी नुकसान के चलते शहर के कुछ चुनिंदा और दूरस्थ स्थानों की लाइट देर रात तक भी वापस नहीं आ सकी थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक की गई बिजली कटौती से आम नागरिक परेशान हो गए। साथ ही व्यापारी, विद्यार्थी और मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली बंद रहने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कहा कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। भीषण गर्मी के इस दौर में जब लोगों को सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता है, तब घंटों बिजली बंद कर देना जनता के साथ अन्याय है। यदि मेंटेनेंस कार्य आवश्यक था तो उसकी पूर्व सूचना व्यापक रूप से दी जानी चाहिए थी। बिजली बंद होने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित होती है, विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है, व्यवस्थाएं प्रभावित हो जाती हैं, छोटे व्यापारियों का आर्थिक नुकसान होता है और मरीजों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता आज भी अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त है। आप ही लोगों के समाचार पत्रों द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डला था कि 9 बजे से 2 बजे तक आज बिजली कटौती होगी, कहीं कोई खंभे लगाए जा रहे हैं। और तो संपूर्ण इटारसी शहर की लाइट आज गोल है, लेकिन थोड़ी देर आने के बाद में फिर वो लाइट गोल हो गई। अब उस क्या कारण से है, कहीं कोई सूचना नहीं है। इसी प्रकार में पुरानी इटारसी का लिखा है कि 4 साढ़े 4 बजे तक लाइट आएगी। तो मैं ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डीजीएम साहब या जो भी अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बिजली कटौती घोषित और अघोषित कभी नहीं हुई हमारे यहाँ पिछले 15-20 सालों में। तो आपके कौन से इक्विपमेंट हैं, किस कंपनी से खरीद रहे हो जो बार बार बस्ट हो रहे हैं? अभी मालूम चला है कि कहीं कोई ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अभी इसके थोड़ी देर पहले मैंने व्हाट्सएप में देखा है कि कहीं पे कोई पेड़ गिर गया है मेन लाइन पे। तो आप क्या मेंटेनेंस कर रहे हो, इसका जवाब पब्लिक को दीजिए आप। और मैं मोहन सरकार से मांग करता हूं कि ये भीषण गर्मी पर जब लगातार पानी की समस्या भी नर्मदापुरम जिले में हो रही है, आप देख रहे हैं टैंकर के माध्यम से पानी हो रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं, गर्मी 44 डिग्री और 42 डिग्री चल रही है, तो क्यों आप लोगों को उसके नाम परेशान करने में लगे हैं? जनता बिजली का पूरा बिल समय पर जमा करती है, इसलिए उसे निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलना उसका अधिकार है। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि इटारसी की जनता पिछले कई वर्षों से बिजली कटौती की समस्या झेल रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और
जनप्रतिनिधि इस गंभीर विषय पर मौन बने हुए हैं। वर्ष भर मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हर गर्मी के मौसम में वही पुरानी समस्याएं सामने आ जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं गंभीर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुई बिजली कटौती ने आम नागरिकों को परेशान कर दिया है। घरों में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि शहर के नागरिक बिजली का बिल समय पर जमा करते हैं, फिर भी उन्हें बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। जनता की परेशानियों पर राजनीति नहीं बल्कि समाधान होना चाहिए और कांग्रेस इसी उद्देश्य के साथ जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। शनिवार को अंडर-18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को शिकस्त देकर शानदार विजय हासिल की है। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। देश की इस गौरवमयी उपलब्धि पर जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जीत की खुशी में स्थानीय गांधी मिनी स्टेडियम से एक भव्य विजय जुलूस भी निकाला गया। ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के गगनभेदी उद्घोष के साथ शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जयस्तंभ चौक पहुंची। जयस्तंभ चौक पर जश्न का माहौल देखते ही बनता था। हॉकी संघ के पदाधिकारियों, युवा खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों ने ढोल धमाकों की थाप पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान पूरा माहौल देश प्रेम और खेल के उत्साह से सराबोर नजर आया। इस ऐतिहासिक पल पर जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों द्वारा युवा हॉकी खिलाड़ियों को पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। सभी का मुंह मीठा कराकर जीत की खुशियां साझा की गई। हॉकी नर्मदापुरम कोच कन्हैया गुरियानी ने बताया कि भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। यह जीत आने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। भारतीय हॉकी टीम में नर्मदापुरम जिले से 2 पुरुष खिलाड़ी गाजी खान और अंश मल्होत्रा तथा महिला टीम में महक परिहार प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष, जिला हॉकी संघ सचिव साजिद मलिक, कोच कन्हैया गुरियानी, कोषाध्यक्ष सरजीत सिंह सैनी, मोहम्मद इद्रिस खान, दीपक अग्रवाल, राजेश शर्मा, प्रकाश दुबे, महबूब खान, राजेश पंडित, आशीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय हॉकी खिलाड़ी, खेल प्रेमी और नागरिक उपस्थित रहे। आप जो बोलते ना, छाती 56 इंच की हो चुकी है। इससे बड़ा मौका हमें शायद आने वाले वर्षों में कम मिलेगी, हमें उम्मीद नहीं है। जो भी मिलेगी पॉजिटिव अच्छी मिलेगी। बहुत लंबे समय बाद बहुत अच्छा मौका मिला है। इटारसी फोरम में हुआ है, क्योंकि आपने देखा इटारसी के ही और होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग के 3 लड़के, 2 लड़के और 1 लड़की इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अंश मल्होत्रा जो डिफेंडर में रक्षात्मक प्रतिरोध है, गाजी खान जो फॉरवर्ड लाइन में रेशमी कर रहे थे, जो हमारी महिला लड़की थी महक बेटी, वो गोलकीपर थी। नगर पालिका की स्वच्छता शाखा द्वारा इन दिनों प्री मानसून को देखते हुए शहर के मुख्य बाजारों और वार्डों में युद्ध स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दावों के उलट शहर की सबसे व्यस्त और प्रमुख रेलवे स्टेशन के सामने वाली मुख्य सड़क अब भी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ सड़क किनारे बनी नाली में गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है। प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में अगर इस नाले की जल्द सफाई नहीं हुई
तो पहली तेज बारिश में ही स्टेशन रोड जलमग्न हो सकती है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि इस वीआईपी सड़क की नाली को भी अभियान में शामिल कर तुरंत साफ कराया जाए। नगर पालिका की स्वच्छता शाखा द्वारा इन दिनों प्री मानसून को देखते हुए शहर के मुख्य बाजारों और वार्डों में युद्ध स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक गांधी ग्राउंड पर लक्ष्य क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 8 टीमों के विशेष लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शनिवार को रोमांचक समापन हो गया। इस पूरे टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य शहर में दम तोड़ते लेदर बॉल क्रिकेट को वापस से जिंदा करना और युवाओं को इस फॉर्मेट की ओर आकर्षित करना था। तो फ्रेंड्स, छोटे से ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। मीट द एक्सीलेंट जीपीएमएस टीचर्स टीम। इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध।
Dayal Multi Speciality Hospital near BSNL office, Itarsi. जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। Itarsi's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी के सतत प्रयासों को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद श्री चौधरी द्वारा जनहित में उठाई गई मांग को स्वीकार करते हुए रीवा हैदराबाद चर्लपल्ली वाया इटारसी नई रेल सेवा के संचालन को स्वीकृति प्रदान करती है। रेल मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि जन सुविधा एवं यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 20-158, 20-157 रीवा चर्लपल्ली एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी प्रदान की गई है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि इस नई रेल सेवा के प्रारंभ होने से होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र सहित नर्मदापुरम संभाग के यात्रियों को दक्षिण भारत विशेषकर हैदराबाद तक आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इससे विद्यार्थियों, रोजगार से जुड़े युवाओं, व्यापारियों एवं आम यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। सांसद श्री चौधरी ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की सुविधाओं एवं विकास से जुड़े मुद्दों को निरंतर केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के रेल यातायात को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। यह नई रेल सेवा क्षेत्र की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा। सभी क्षेत्रवासियों को सादर जय श्री राम। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 12 वर्ष मोदी जी के पूर्ण होते से ही नर्मदापुरम को एक और सौगात, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही थी कि रीवा से इटारसी नर्मदापुरम और इटारसी से हैदराबाद एक नई ट्रेन, जिसकी परमिशन हमारे माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने कर दी है। और अब एक नई रेल 20-157 और 20-158 जो हमारी रीवा से लेकर चर्लपल्ली तक हैदराबाद तक हमारी ट्रेन जाएगी और जिसमें इटारसी सहित हमारे पूरे नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल की मासिक बैठक ग्राम होलिया पीपर में उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। यह बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, पूर्व मंडल अध्यक्ष राहुल सोलंकी, भाजपा नेता पीयूष शर्मा, जिला महामंत्री ज्योति चौरे और मंडल प्रभारी राजेश गौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह परम दायित्व है कि वह अपनी मातृभूमि और पर्यावरण के प्रति कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम महाअभियान इस संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें संपूर्ण राष्ट्र की भागीदारी जरूरी है और हर नागरिक को कम से कम एक पौधा आवश्यक लगाना चाहिए। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोकुल पटेल और मंडल प्रभारी राजेश गौर ने इस महाअभियान का नेतृत्व करते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय वरिष्ठ प्रतिनिधियों, समाज सेवियों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सौशीफों से अभिनंदन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाजपा ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष राहुल सोलंकी, उपाध्यक्ष मनोज चौरे, महामंत्री सूरज प्रताप सिंह, सरपंच राजेंद्र मीणा, उपाध्यक्ष प्रज्वल राजपूत, मंडल मंत्री विनोद कहार, मंडल मंत्री ब्रजेश चौरे, विधायक प्रतिनिधि वसंत कीर, नितिन चौरे, सांसद प्रतिनिधि हरीश केवट सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा समर्थक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण को बचाने और रोपे गए पौधों की देखरेख करने का संकल्प लिया। शहर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और बारिश के पानी को सहेजने के लिए वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद दिलीप गोस्वामी ने एक सराहनीय पहल की और उन्होंने कलेक्टर नर्मदापुरम को पत्र लिखकर मांग की है कि वार्ड में स्थित 5 बंद पड़े हैंडपंप और 2 सूखे प्राकृतिक कुओं को पुनर्जीवित कर उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। इससे न केवल बारिश का पानी जमीन के भीतर जाएगा बल्कि आसपास के सूखे बोरवेल भी रिचार्ज हो सकेंगे। शहर में रोजाना मेंटेनेंस के नाम पर घंटों की जा रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनता पहले ही त्रस्त है। वहीं अब नगर पालिका की लापरवाही के कारण वार्डों की स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हुई है। शहर के व्यस्तम पीपल मोहल्ले में पिछले 2 दिनों से मुख्य मार्गों और गलियों की स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह बंद हैं, जिससे पूरा इलाका रात होते ही मटियाले अंधेरे में डूब जाता है। इस बदहाली के कारण मोहल्ले वासियों में रात के समय भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में अंधेरा का फायदा उठाकर चोरी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने का डर पैदा हो गया है। इसके अलावा सड़क पर रोशनी न होने के कारण रात के समय बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। मोहल्ले के नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन और बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए मांग की है कि समस्या को गंभीरता से लिया जाए और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सुधारकर जल्द से जल्द क्षेत्र में रोशनी बहाल की जाए। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। नई गरीबी लाइन क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फूका, पुरानी इटारसी में शाम तक छाया रहा अंधेरा, बिन बिजली सब सून। भीषण गर्मी में अघोषित कटौती से त्रस्त हुआ इटारसी, मेंटेनेंस के बाद आंधी का कहर। अंडर 18 एशिया कप हॉकी, भारत की ऐतिहासिक जीत पर खेल प्रेमियों ने मनाया जश्न। रीवा हैदराबाद नई एक्सप्रेस ट्रेन को मिली मंजूरी, इटारसी होकर चलेगी। भूजल स्तर सुधारने की अनूठी पहल, पुराने जल स्रोतों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की उठी मांग। रोज बिजली कटौती के बाद अब स्ट्रीट लाइटें भी गुल, पीपल मोहल्ले में 2 दिनों से अंधेरा, चोरी का डर बढ़ा। पीएम मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।